अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। इस वक्त हम डेल्फा कैटल शो के अंदर मौजूद हैं और यहाँ बर्ड्स का जो सेक्शन है उसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे तरह तरह के बर्ड्स आई हुई हैं। शुतुरमुर्ग आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इसके अलावा और तरह तरह के जानवर हैं, परिंदे हैं, तोते हैं, चिड़ियाँ हैं। हम इन के स्टॉल वालों से भी बात करते हैं और आवाम से भी बात करते हैं कि ये कैसा एक्सपीरियंस है और ये इसका कमर्शियल एस्पेक्ट क्या है और वैसे शौक़ किस तरीके का है। खुराक वगैरह क्या होती है इसकी? खुराक जो फीड है, इनकी मुर्गियों की फीड होती है, मिक्स दाना होता है जो बना हुआ, लाल चावल, गंदम वगैरह और लूसन हरा घास जो होता है वो मिला के देना पड़ता है। क्रोकोडाइल खाता है, मीट किसी भी किस्म का मीट होता है वो खाता है। इसके अलावा ये है पाइथन, ये जो है माउस वगैरह खाता है और ईगल्स वगैरह हैं, सब हैं आपके सामने। तो यहाँ पे आपके स्टॉल पे बहुत रश है, तो क्या सेल्फी वगैरह लेने की फ्री सेल्फी फ्री होती है हमारी। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, माशाल्लाह से जरूर होना चाहिए। कराची में तो वैसे डेल्फा लाजमी होना चाहिए, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। ज्यादा बर्ड्स का सेक्शन एंजॉय किया या? मैं अभी आई सिर्फ बर्ड सेक्शन में हूँ। अच्छा, तो अब देखें इसके बाद कहाँ जाते हैं। आप खुद भी कभी पालती हैं बर्ड्स? हाँ, मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा शौक है। ग्रे पैरट्स हैं इनके पास, जावा है, तो इन लोगों को शौक है तो बस पालते हैं। फिर मेहनत बच्चों की होती है, आपकी होती है? नहीं, ऑब्वियसली बच्चों की और मासियों की ज्यादा होती है क्योंकि मासियाँ ही सब सफाई वगैरह करती है ना, हम तो नहीं कर सकते। तो बेसिकली बस बच्चों का शौक है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए, एक एजुकेशनल के लिहाज से भी अच्छा है बर्ड शो। और ये डेल्फा जो है बहुत अच्छा है, फार्मर्स ने लगाया हुए। तो परिंदे आपने खुद भी कभी पाले? जी, अब्बू ने पाले हैं मैंने। अच्छा, तो कैसा आपने शौक उसको कंटिन्यू नहीं किया? टाइम का मसला है। टाइम का मतलब। तो कराची में ये जानवर पालना, परिंदे पालना पॉसिबल हो पाता है? जगह अगर हो तो पॉसिबल हो जाता है, टाइम टेकिंग है और मेहनत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है शो। ज़्यादा बर्ड्स वाले सेक्शन में मज़ा आ रहा है या? पूरी सब सेक्शनों में माशाल्लाह से एक अलग प्लेजर है और बहुत अच्छा मैनेज किया है इसको ना। तो आपने बिजनेस के लिए भी कभी सोचा कि यार? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बारे में सोचना भी यही डिस्कस हो रहा था कि हमारी एक जगह है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए इस काम के लिए, लाइव स्टॉक के लिए। कराची जैसे शहर के अंदर परिंदों को पालना, जानवरों को पालना मुश्किल? देखें, आने वाला फ्यूचर ही अब यही है बिजनेस के हवाले से ना, क्योंकि जो हालात हैं जो चल रहे हैं और जो यहाँ पे बच्चों का जो इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा बच्चों का ज़्यादातर लाइव स्टॉक के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में बरकत भी है और इसको करना भी चाहिए और हुकूमत को भी इस काम में लोगों को जो ये यहाँ पे चूज़े मौजूद हैं और इनको आप साथ में अगर हम देखें फ्रिज के अंदर अंडे पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इन्हीं से ये फार्मिंग कर रहे हैं, अंडे पैदा कर रहे हैं। और ये ख़ास तौर पे यहाँ पे लेकर आए हैं उधर शो करने के लिए कि कैसे चूज़े को पाला जाता है, मुर्गी को पाला जाता है। और इन्होंने अंदर को मशीन वगैरह भी लगाई हुई है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो ये घर के अंदर भी रखा जा सकता है वैसे तो। ये अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कछुआ भी आया है और इसको, ये लाजमी बात है इसके किसी स्टॉल का होगा, लेकिन ये यहाँ पे इसकी डिटेल हम देख सकते हैं, इसके पाँव और इसके, और परेशान भी हो रहा है मेरा ख्याल है क्योंकि इतने सारे लोग नज़र आ रहे हैं। और ये अभी यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा और ये देखें ये उठा रहे हैं कैसे, और हाथ लगवाना चाह रहे हैं बच्चों का, लेकिन बच्चे डर रहे हैं।